चौधरी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस आला कमान का संदेश लेकर दिल्ली से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज शाम जयपुर आ रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के आने का भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि ये लोग आज रात सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में राजनीतिक मुद्दों और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई महीने में ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आला कमान के फॉर्मूले पर गहलोत और पायलट दोनों सहमत हो गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में सचिन पायलट के 4 या 5 विधायकों को जगह मिल सकती है। ये भी खबर है कि हेमाराम चौधरी ने मंत्री बनने से इनकार कर दिया है। उन्हें नई भूमिका दी जा सकती है। पायलट खेमे से मंत्री बनने वालों में दीपेंद्र सिंह, मुरारी लाल मीणा, ब्रजेंद्र ओला के नाम प्रमुखता से शामिल हैं, जबकि विश्वेंद्र सिंह अशोक गहलोत कैंप की ओर से फिर से मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। वही पायलट खेमे से ये तय है कि जितने भी मंत्री बनेंगे उनमें 3 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। सचिन पायलट ने खुद मंत्री बनने से इनकार कर दिया है। पार्टी उन्हें महासचिव बनाकर महाराष्ट्र या गुजरात जैसे राज्य का प्रभारी बना सकती है। खबर यह भी है कि रमेश मीणा के नाम को लेकर अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयार नहीं है। इसके अलावा बसपा से कांग्रेस में आए 2 और 1 निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री बना सकते हैं। सुशांत पारिक ब्यूरो हेड हमारे साथ खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, किस तरीके की तैयारियां हैं, अब कौन कौन पहुंच रहा है संदेश लेकर? देखिए, खबर ये है कि वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन आज आ रहे हैं। पहले ये था कि 12:30 बजे के आसपास फ्लाइट से उनके आने का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ। अब रात को 8 या 9 बजे वो जयपुर पहुंच सकते हैं। ये कार्यक्रम, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। और अगर वो 9 बजे के आसपास आते हैं तो आज फिर रात्रि जो है भोज, ये कहें कि डिनर मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ होगा। पूरी कवायद जो है सुमित, वो अब यही बची है कि तारीख का ऐलान कब हो, क्योंकि एक्सरसाइज तो लंबे समय से हो रही है। चाहे वो सचिन पायलट कैंप की ओर से दिए गए नामों को लेकर बात हो या अशोक गहलोत जिनको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं उनको लेकर डिस्कशन हो चुका है। और ये डिस्कशन पिछली बार अंतिम दौर में था जब अजय माकन जयपुर आए थे। एक तरीके से सहमति बनाने की कवायद थी और जब वो गए थे तब वो कह भी रहे थे कि लगभग सहमति बन गई है। ऐसे में अब जब 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल है जिसमें 21 अभी हैं वर्तमान में, मुख्यमंत्री को अगर शामिल करें तो 9 जगह खाली है। 9 जगह में से अशोक गहलोत कितनी जगह भरते हैं, एक सवाल ये है। दूसरा, क्या वो विस्तार के साथ साथ फेरबदल भी करते हैं? और फेरबदल के मायने ये होंगे कि कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। ये छुट्टी कितने बड़े पैमाने पे होगी? क्या अशोक गहलोत अगर 2-3 मंत्रियों को छोड़ दें तो क्या तमाम जो नए चेहरे हैं उनको शामिल कर सकते हैं? और इस बात की भी चर्चा है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि 2.5 साल के वक्त जब सरकार को हो चुका है तो एक नया चेहरा मंत्रिमंडल को दिया जाए, एक नई ऊर्जा के साथ वापस फील्ड में जाया जाए। और जो एक बड़ा सपना है अशोक गहलोत का कि वो अपने कार्यकाल में सरकार को रिपीट करें, तो इस नई टीम के दम पर वो जनता के बीच नई एनर्जी और नई जो एक सोच है उसके साथ जाएं। क्योंकि कई मंत्री ऐसे होते हैं जो लगातार जो है अपनी कार्यशैली के चलते आलोचनाओं का शिकार होते हैं, विधायकों की नाराजगी होती है, पब्लिक की नाराजगी होती है। इसके साथ साथ उन संभागों को, जिलों को या जातिगत और सियासी समीकरणों को भी साधने की कोशिश होगी जिनको अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। ये सारा होमवर्क अशोक गहलोत कर चुके हैं। अब इंतजार है जब कांग्रेस नेता आएंगे आला कमान का संदेश लेकर, अशोक गहलोत के साथ डिस्कशन होगा तो तारीख जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये जुलाई का जो आखिरी वक्त है ये फाइनल है, ये माना जाए इस बार सुशांत? क्योंकि सुगबुगाहट बहुत पहले से हो रही है। इससे पहले जब माकन आए थे तब भी लगा था कि फाइनल बातचीत अब जो है वो हो गई है। देखिए, जुलाई का जो महीना है वो क्रूशियल इसलिए आज से कहा जा रहा है क्योंकि आला कमान की तरफ से कह दिया गया है कि अब जब पंजाब के मसलों का समाधान हो गया है तो राजस्थान को भी का निपटारा भी इसी महीने में कीजिए। ये जो है निर्देश सोनिया गांधी की तरफ से है और इसीलिए खबर निकली कि जुलाई महीने में ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और इस खबर के बाद जब वेणुगोपाल और अजय माकन आ रहे हैं तो इस खबर पर मोहर भी लगती है, खबर पुख्ता होती है। पिछली बार जब अजय माकन आए थे तब एक डिस्कशन था उनका और डिस्कशन में कई सारी ऐसी चीजें थी, कई जो
पेच फंसे हुए थे या जो कहें कि सियासी सुलह का जो फॉर्मूला था उस पर सहमति बनाने की कवायद थी, वो सहमति बनाकर लौटे थे। यानी अशोक गहलोत ने कह दिया था कि मैं पायलट कैंप के किन नेताओं को एडजस्ट कर सकता हूं। बड़ी बात यह है सुमित की मंत्रिमंडल में 4 से 5 जो हैं सचिन पायलट कैंप के विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बड़ी छाप जो है वो अशोक गहलोत की रहेगी सरकार के मुखिया के नाते भी। और जो लोग सियासी घमासान के दौरान अशोक गहलोत सरकार के साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया है, निश्चित तौर पे उनको रिवार्ड मिलने वाला है। लेकिन मंत्रिमंडल में सबको जगह नहीं मिल पाएगी। ऐसे में एक फॉर्मूला यह भी है कि कुछ संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बनाए जाएं और बड़े जो निगम बोर्ड हैं उनमें विधायकों को एडजस्ट करें। एक कवायद यह भी चल रही है कि कुछ जिलों में विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाने के तौर पर भी मौका दिया जा सकता है। यानी हर एक कोशिश इक्वेशन बनाने की यहां पर की जाएगी जिससे हर किसी को संतुष्ट कम से कम यहां पर किया जा सके। बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।